शक हो जाता है। क्या होता है भाई दवाई में? मत करो भाई, जान वीडियो भाई ना। प्रेग्नेंट लेडी को देते हैं जब दर्द ज्यादा हो जाता है, तो वो दर्द को कंट्रोल करने के लिए आपको पता होगा कि ये दर्द जो है कितना ज्यादा होता है। तो उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन विश्वास चल रहा है, यानी कि लोगों का विश्वास जो है वो पुलिस के ऊपर लगातार बढ़ता चले जा रहा है। आपको बताते हैं, ऑपरेशन विश्वास के तहत जितने नशे का व्यापार करने वाले आरोपी हैं उनको पुलिस लगातार पकड़ रही है और पकड़कर सीधा जेल की ओर भेज दे रही है। आपको बताते हैं, एक बार फिर दुर्ग पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। एनडीपीएस के तहत जो कार्रवाई चल रही है लगातार दुर्ग जिला में, उसे लेकर फिर से 8 आरोपी पकड़ाए हैं जो नशा का व्यापार करते थे। एक मामला खुर्सीपार थाने का है, दूसरा मामला पुलगांव थाना क्षेत्र का है। खुर्सीपार से 6 युवक पकड़ाए हैं जो ये नशे का व्यापार करते थे, और वैसे ही पुलगांव में 2 शख्स पकड़ाए हैं जो नशे की गोलियां लेकर बेचने के लिए खड़े हुए थे। आपको बताते हैं एक एक करके दोनों मामले में क्या कुछ हो रहा था। मुखबिर से जानकारी मिली थी पुलिस को कि खुर्सीपार में ITI ग्राउंड है, वहां पर कुछ युवक जो है वो बैग में कुछ गोलियां लेकर, दवाइयां लेकर लोगों को पूछ रहे हैं ये दवाइयां चाहिए क्या। ये पूछते पूछते लोगों को बेचने का प्रयास भी कर रहे हैं। आपको तस्वीर में वो नीली दवाइयां नजर आ रही होगी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने रिकॉर्ड किया है। ये वही दवाई है जो ये लोग नशे के लिए लोगों को बेचा करते थे और साथ ही साथ खुद भी इसका सेवन किया करते थे। इसका नशा इतना ज्यादा होता है कि किसी प्रकार का दर्द की एहसास नहीं होता। और वैसे ही पुलगांव थाना में भी जो ये मामला निकल कर आया है, दुर्ग के चौक में जहां पर ये लोग पकड़ाए हैं वहां पर से भी ये नशीलियां दवाइयां बरामद की गई। आपको बताते हैं, रविशंकर स्टेडियम में ये लोग खड़े हुए थे, वहां पर भी ये सेम काम कर रहे थे। और तस्वीर में आपको जो नीली दवाई नजर आ रही है, आपको बताते हैं ये डॉक्टर जो है प्रेग्नेंट लेडी को देते हैं जब दर्द ज्यादा हो जाता है, तो वो दर्द को कंट्रोल करने के लिए। आपको पता होगा कि ये दर्द जो है कितना ज्यादा होता है डिलीवरी के समय में, तो उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन ये लोग इसे ऐसे ही खा लेते हैं ताकि नशा हो और ये सड़कों पर घूमते रहें। और अभी मैंने एक जो तस्वीर में आप एक आरोपी को देख रहे होंगे, इससे मैंने पूछा कि इससे क्या होता है, तो बोलते भैया गोली खाने के बाद ऐसा लगता है सामने बस खून मिल जाए। तो ये लोग कहां जा रहे हैं, नशा किस ओर जा रहा है, आप समझ सकते हैं। हालांकि आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी क्या बता रहे हैं। आरोपी के नाम बता रहे हैं, गोली के बारे में बता रहे हैं, कितने रुपए की बिकती थी ये भी बता रहे हैं। तो आपको आगे वीडियो देखना चाहिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दुर्ग जिला में जो नशा बढ़ रहा है उसे पुलिस कंट्रोल भी कर रही है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। और लगातार अपडेट आपको CG भास्कर के चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुलिस द्वारा अवैध नशा जो के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन विश्वास के तहत हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में खुर्सीपार थाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की गई है और यहाँ पर लगभग 2500 नशीली कैप्सूल्स बरामद किए गए हैं और कार्रवाई की गई है। कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ मुखबिर से सूचना मिली थी थाने में कि ITI ग्राउंड के पास 5-6 लड़के इकट्ठे हैं और कुछ नशीली पदार्थ बेच रहे हैं, जिसकी सूचना पर टीम द्वारा दबिश दी गई और मौके पर जाकर घेराबंदी कर उनको पकड़ा गया। तो उन 6 व्यक्ति मिले, उनकी तलाशी ली गई, जिन्होंने अपना नाम रजनीश पांडे, विनीत जोम्स, श्याम, कन्हैया विश्वकर्मा, रणजीत राम, अभिजीत साहू और अरबाज खान उर्फ बाबू बताया। इनसे अलग अलग तलाशी लेने पर रजनीश पांडे से 192 नग नशीली कैप्सूल और टेबलेट बरामद हुए। इसी तरह से विपिन जेम्स के पास से 312 नग और सैमसंग का मोबाइल और जो बिक्री रकम है 300 रुपये वो भी प्राप्त हुआ। श्याम कन्हैया विश्वकर्मा से प्रॉक्सी का कैप्सूल 264 तक मिला, 350 रुपये उसका बिक्री रकम भी
रणजीत राम से 280 नग, इसी प्रकार अभिजीत साहू से 296 नग, अरबाज खान से 700 नग, लगभग 2500 टैबलेट के कैप्सूल उनसे जब्ती कार्रवाई की गई। इनके मोबाइल और इनके वहाँ पर जो वाहन थे उसको भी जब्ती में शुमार किया गया। एनडीपीएस की धारा 21C 827A एनडीपीएस एक्ट के तहत और 111(3) बीएनएसएस संगठित अपराध की धारा इसमें अलग से जोड़ी गई और एनडीपीएस के तहत कार्रवाई कर आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसी प्रकार से थाना पद्मनाभपुर से सूचना मिली कि मानस भवन के पीछे रविशंकर स्टेडियम के पास 2 लड़के इकट्ठे हैं और नशीली टेबलेट बेचने की फिराक में हैं। इस सूचना पर से जब दबिश दी गई वहां तो 2 आरोपियों को पकड़ा गया, एक फैजान अहमद और दूसरा साहिल यादव। इनके पास से भी नशीली टेबलेट जब्ती की गई। इन दोनों के खिलाफ पद्मनाभपुर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और एनडीपीएस की धारा 21C 827A के तहत कार्रवाई की गई है। कुल ऑपरेशन विश्वास के तहत बड़ी सफलता मिली। 2800 के आसपास 2800 टेबलेट हमें जब्ती किए हैं और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके मोबाइल डिटेल्स और खंगाले जा रहे हैं। इनसे खरीदने वाले कौन थे, इनके ग्राहक कौन थे, उसकी भी डिटेल्स खंगाली जा रही है और ये एंड टू एंड जो विवेचना है उस पर भी फोकस किया जा रहा है कि ये लाते कहाँ से, उस पर भी हमारी विवेचना अभी जारी है। वो अभी बताएंगे। नेक्स्ट, जैसे आप लोगों को ध्यान होगा कि जब एक पद्मनाभपुर में इसके पूर्व में हुआ था और मोहन नगर में चिट्टा का प्रकरण था, तो उसमें हमने 30 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किए हैं। बस उसी तरह से ये कहाँ से लाते हैं और किसको बेचते हैं उन पर भी कार्रवाई होगी।